नमस्कार। लेक्चर नंबर 39 है ये 39 इंडियन नेशनल मूवमेंट का। आज हम लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के मंच से। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन। इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले आपने पढ़ा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, इनके समिति के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो आपने पढ़ लिया। उसकी में क्या क्या बातें थी वो समझ लिया। नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के जिन्ना ने 14 मांगे, जिन्हें 14 सूत्रीय मांगे कहा जाता है, 14 सूत्रीय कार्यक्रम वो प्रस्तुत किया था। और वो उसको गोलमेज सम्मेलन जब होगा ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी लेकर जाएंगे। तो इससे पहले वाला अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। आपने अगर पढ़ा हो, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। वहाँ गांधी जी ने कहा था ना कि हम अंग्रेज़ों को 1 साल का समय देंगे, अगर वो डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है भारत को देने के लिए तैयार हो जाते हैं ठीक है, या कहा जाए अगर वो जो हमने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई है वो अगर मान लेते हैं ठीक है, अदरवाइज़ हम 1 साल के बाद पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। अब 1 साल बीत चुका था 1929 लाहौर अधिवेशन में और अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की बातों को नहीं माना था। तो इस कारण से यहाँ इस अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर अधिवेशन में। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई है। इससे पहले इनके पिताजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो देखिए इस अधिवेशन की मुख्य बातें क्या हैं कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सब दिमाग में रखिएगा कि कलकत्ता में इससे पहले जो अधिवेशन हो रहा है उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता हैं वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि भैया डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके स्वतंत्रता चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि 1 साल का समय दीजिए, अगर अंग्रेज ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मान लेते हैं तब ठीक है, अदरवाइज़ हम अगले साल पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो यहाँ पर मौका आ गया था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। और यहाँ पर आज़ादी के प्रतीक के रूप में लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया और ये प्रण लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को हर वर्ष पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात कही गई। तो 26 जनवरी का जो दिन है ना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके बावजूद हमने 2 महीने का इंतज़ार किया 26 जनवरी आने का, तब जाकर संविधान हमने लागू किया। और यही जो पूर्ण स्वराज दिवस था 26 जनवरी, इस दिन को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, पता ही है। और यहाँ पर देखिए गोलमेज सम्मेलन का हम बहिष्कार करेंगे, ये भी प्रण लिया गया। हालांकि साइमन कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन ये बात फैल चुकी थी कि साइमन कमीशन जो है ना गोलमेज सम्मेलन करवाने की बात कर रही है और 1930 में जब भी वो रिपोर्ट पब्लिश करेगी तो गोलमेज सम्मेलन की ज़रूर बात करेगी। तो यहाँ पर ये प्रण लिया गया कि अगर गोलमेज सम्मेलन नाम का कुछ भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या कुछ भी ऐसा सिस्टम होता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। यही सिस्टम कर लिया गया था। और आगे आंदोलन चलाया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कैसे चलाया जाएगा, कहाँ चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? गांधी जी। गांधी जी को यहाँ पावर दे दिया गया कि भैया आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाइए, जैसे मर्जी चलाइए, जैसे आपकी इच्छा है वैसे चलाइए। जहाँ से आपकी इच्छा है इसको स्टार्ट करने की वहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो करना है वो कीजिए, कांग्रेस आपके साथ है। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने ये डिमांड की थी कि हमको भी अपनी सरकार बना लेनी चाहिए, समांतर सरकार बना लेनी चाहिए, मतलब अंग्रेजों के पैरेलल में हमको भी सरकार बना लेनी चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। अब गांधी जी को इस अधिवेशन के माध्यम से पावर मिल गई है, लाहौर अधिवेशन के माध्यम से पावर मिल गई है कि हम अब आंदोलन चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? वो गांधी जी को पावर मिल गई है। गांधी जी की खासियत ये थी ना कि जब भी कोई आंदोलन चलाने वाले होते थे वो पहले ही आगाह कर देते थे अंग्रेज़ों को, पहले ही अल्टीमेटम दे देते थे, उनको एक मौका दे देते थे कि अगर हमारी मांगे मान ली जाए तो हम आंदोलन ना चलाएं।
ऐसे ही गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी, 11 प्रकार की मांग रखी। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके सामने। पहले तो ये जो मांगे हैं अपनी 11 ना, इन्होंने अपने न्यूज़ में छापी, यंग इंडिया के पत्रिका के माध्यम से 31 जनवरी 1930 को। उसके बाद इन मांगों को लॉर्ड इरविन के सामने रखवाया भी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनको मानने से मना कर दिया, मिलना ही नहीं चाहा वो गांधी जी से। तो इसी कारण से गांधी जी ने कहा कि भैया हम तो घुटनों पे बैठकर रोटी मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमको पत्थर दिए। तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। और चालू कहाँ से करते हैं, साबरमती से दांडी की यात्रा करते हैं, 385 किलोमीटर लगभग है। और इस यात्रा के दौरान 24 दिन बाद वो दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर नमक कानून जो था उसका उल्लंघन करते हैं। तो इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ से शुरू हो जाता है। 5 अप्रैल को पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को वो कानून तोड़ देते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। अब 11 मांगे क्या थी, 11 मांगे जो मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। इन 11 की 11 मांगों में कोई भी मांग ऐसी नहीं थी जो उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से की हो। जो नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की गई थी ना, वो कोई भी डिमांड इन 11 मांगों में नहीं था। और लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो डिमांड हो रही है वो कोई डिमांड इसमें नहीं थी। तो इसलिए गांधी जी को चतुर बहुत बताया जाता है ये, क्योंकि गांधी जी ने ये 11 डिमांड ना ऐसी डिमांड सिलेक्ट की थी जो आम जनता की प्रॉब्लम है, मजदूर, किसान, जमींदार, उन सब की प्रॉब्लम को उठाकर इस 11 मांगों में रखा, ताकि अंग्रेज अगर ना माने इस मांगों को तो वो जो मजदूर है, किसान है, जो ज़मींदार है, वो भी आकर हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि गांधी जी को पता था ये डिमांड तो मानेंगे नहीं, और ना मानने का फ़ायदा ये होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जितने लोग तैयार बैठे हैं आंदोलन करने के लिए वो तो हैं ही, और नए नए और जनता को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए डिमांड आप समझ जाएंगे। सेना का खर्च 50% कम कर दिया जाए, ये डिमांड रखी सबसे पहली डिमांड गांधी जी ने। और भूमि लगान 50% कर दिया जाए, जो भूमि कर लिया जा रहा है ना उसको 50% कम कर दिया जाए। ये देखिए, ये डिमांड अगर करेंगे गांधी जी तो जो किसान है वो कहेगा भैया गांधी जी तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो गांधी जी अगर कोई आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे तो किसान तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा। उनको लगेगा गांधी जी हमारे कारण ही तो, हमारे लिए ही तो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो जुड़ेंगे। और इसके अलावा कहा गया है बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन 50% किया जाए। जो वायसराय हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका वेतन उस समय बहुत अधिक हुआ करता था। बताया जाता है 21-22 हज़ार के आसपास वेतन था जो वायसराय हुआ करते थे। तो ये बहुत अधिक था उस समय के हिसाब से। इसके अलावा मदिरा निषेध की बात की गई है कि मदिरा जो भी नशीली चीज़ें हैं ना वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएं। और नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। नमक पर बहुत टैक्स लगाया जाता था, 60-65% नमक पर टैक्स लगा दिया जाता था। ये आम जनता की ज़रूरत थी नमक। अब सबको लगेगा कि नमक कर की बात कर रहे हैं, कि नमक कम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आम जनता भी गांधी जी के साथ जुड़ जाएगी। तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइप के थे, चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बहुत ही दिमागदार, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो। तो भारतीय समुद्र तट जो केवल भारतीय जहाज़ों के लिए ही सुरक्षित होना चाहिए, बाकी जो विदेशी जहाज़ें हैं उनके लिए यूज़ ना हो। हमारे जो भारतीय जहाज़ हैं जो व्यापार की दृष्टि से काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमारे भारतीय समुद्र तट जो बंदरगाह हैं वो यूज़ होना चाहिए। और विदेशी वस्तुएं जो है ना वो ब्रिटेन से बनकर आ रही हैं, तो हमारे इंडिया में कपड़े बन रहे थे ना उनसे बेहतर हुआ करती थी, क्योंकि वो मशीनों से, आधुनिक मशीनों से बनते थे। और उन पर बोला गया कि जब वो विदेश से यहाँ लाई जा रही है उन पर संरक्षण कर लगाया जाए। तो इससे क्या होगा, कर उस पर लगेगा तो वो महंगी हो जाएगी। तो हमारे जो कपड़ा है वो 100 रुपये का है तो उसको 110 का बेचना पड़ेगा उन लोगों को, तो हमारा बिक जाएगा। और उन पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा, तो वो आ रही है, हमारे कपड़ों से सस्ता है वो, तो हमारे कपड़े नहीं बिक रहे हैं, उनके बिक जा रहे हैं। तो वो 90 रुपये में बेच रहे हैं, हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, हमारा थोड़ा नहीं बिकेगा, और हमारी क्वालिटी उनसे अच्छी नहीं है। तो इसलिए कहा गया। इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए हमारे इंडियंस को भी अनुमति मिले कि वो भी हथियार रख सकें। जैसे विदेशियों को जो भारत में रह रहे हैं अंग्रेज हैं, उनको अधिकार दिया गया है हथियार रखने का, और हमें भी अधिकार मिलना चाहिए।
हमारा कोई भी व्यक्ति हथियार रखता है, आप पकड़ते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी राजनीतिक जो बंदी हैं जिन्होंने कोई कत्ल या कोई मर्डर या मतलब नहीं किया हुआ है, तो उन सबको छोड़ दिया जाए, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग है ना, उनको तुरंत बंद कर दीजिए या जनता का उन पर नियंत्रण कीजिए, ये कहा गया है। गुप्तचर विभाग से बहुत ही शोषण हो रहा है। तो गुप्तचर जो जासूसी करने वाले लोग हैं, कुछ भी जासूसी करके आपको बताते हैं, आप उनकी बातों का विश्वास करके हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा रुपया और स्टर्लिंग अनुपात कम किया जाए। मतलब स्टर्लिंग मतलब जो 1 रुपये में कितना पाउंड स्टर्लिंग है, वो जो अनुपात है वो कम किया जाए, ये इसमें कहा गया। ठीक है, आज की डेट में 1 रुपये में 1 पाउंड में 95 रुपये 30 पैसे हैं। 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल टू लगभग 95 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात बहुत ज़्यादा है, तो वही कहा गया कि रुपये और स्टर्लिंग का अनुपात कम किया जाए। और नोट कर लीजिएगा भैया, यहाँ पे कोई भी मांग नेहरू रिपोर्ट और लाहौर अधिवेशन की मांग से संबंधित नहीं है, मैंने बता दिया। तो सब लोग हैरान थे, जितने भी कांग्रेस के लोग थे और बाकी जो लोग थे ना, वो हैरान थे, गांधी जी क्या कर रहे हैं, ये 11 जो डिमांड है, ये कौन कौन सी नई डिमांड कर रहे हैं। ये तो नेहरू रिपोर्ट वाली कोई मांग नहीं इसमें की गई है ना, लाहौर अधिवेशन में कोई डिमांड जो थी उससे मैच खाती है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो समझने वाले थे उनको समझ में आ गया, भैया गांधी जी बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं कि ऐसी मांगे कर रहे हैं कि जो आम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन डिमांड को नहीं मानेंगे अंग्रेज़, तो आम जनता में भी खौफ आएगा, आम जनता को भी गुस्सा आएगा, तो आगे कोई आंदोलन करेंगे तो गांधी जी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया, इनकी 11 मांगों को नहीं माना गया, तो फाइनली आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो आगे हम वीडियो में अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अच्छा लगा होगा अगर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।